Hello everyone, welcome you all in Ambition. This is episode 32 of Legal News and Update series. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है आज की करंट सिचुएशन से रिलेटेड। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग वेब सीरीज में और यूट्यूब वीडियोस में ऑब्सीन वर्ड्स का, वल्गर वर्ड्स का बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर दिया जाता है, ये कह के दैट दिस इज़ द कल्चर और दिस इज़ नॉर्मल। तो उसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए रिसेंटली एक वेब सीरीज स्ट्रीम्ड है कॉलेज रोमांस नाम से, एक TVF OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसमें जो लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है उसे कोर्ट ने वल्गर, ऑब्सीन और प्रोफेन कहा, डिस्क्राइबिंग द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन द वेब सीरीज कॉलेज रोमांस विच इज़ स्ट्रीमिंग ओवर द OTT दैट इज़ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म TVF एज ऑब्सीन, प्रोफेन एंड वल्गर। ऑब्सीन मतलब विच इज़ ऑफेंसिव, विच इज़ डर्टी, अश्लील। वल्गर मतलब अशिष्ट, which cannot be used as a common parlance in a common people. Profane means something which is disrespectful towards our holy or towards our sacred things. So the judgment was given by a single judge bench of Justice Swर्ण Kanta Sharma. She upheld the order in the case against the makers of the web series. तो ये जो केस है that is against the maker of the web series. तो इस केस में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दिया कि वो FIR रजिस्टर करें इस वेब सीरीज़ के डायरेक्टर एंड एक्टर के अगेंस्ट। तो इस वेब सीरीज़ के एपिसोड को देखने के बाद जज ने ये डिटरमाइन किया कि इसमें जो एक्टर्स लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो सिविल लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मैनर्ड लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं है जो हम खुले में बहुत ही स्मूथली यूज़ कर सकें एक कॉमन पार्लेंस में। उन्होंने कहा कि इस सीरीज़ का कंटेंट अगर कोई भी एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति देखेगा तो वो बहुत इजीली कंक्लूड कर सकता है कि इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल भी शिष्ट नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, वो एक ऑफेंसिव लैंग्वेज है जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आज के यंग माइंड्स पे, जो भी इस तरह के एपिसोड्स, इस तरह के सीरीज़ को देखते हैं। जो यंग बडिंग चिल्ड्रन होते हैं ना, उनका माइंड इतना सॉफ्ट होता है कि वो बहुत जल्दी इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों को कैच करता है। सो इट कैन वेरी नेगेटिवाइज दी यंग जनरेशन। और फिर इस तरह के जो कंटेंट है वो बहुत ही ईजीली बच्चों के मन में या जो भी यंग जनरेशन है उसके मन में क्रिमिनलिटी का बीज बो देगा, बहुत जल्दी एक क्रिमिनल बिहेवियर को जनरेट करेगा। एंड दिस एनविजेज अंडर सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट। सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्या कहता है? टॉक्स अबाउट पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग इन एनी इलेक्ट्रिक फॉर्म एनी मटेरियल विच इज लेस विशियस। और इसमें साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी के ऊपर भी अटेंशन ड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्टर एक्शंस ले इस तरह की वेब सीरीज़ को प्रोड्यूस करने वाले मेकर्स के अगेंस्ट, इस तरह के प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट, एज वेल एज यूट्यूब के अगेंस्ट अंडर दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। जो भी एक डेकोरम है, जो भी एक डिग्निटी है विच नीड्स टू बी मेंटेन्ड, अगर वो नहीं की जा रही है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना is the need of the hour. Justice Sharma observed that in the name of individual freedom, such language cannot be permitted to be served to the general public and to be represented to the world at large as if this is the language that this country and youth in educational institutions speaks. तो मतलब उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड पर्सपेक्टिव रखा कि क्या हम ये कहेंगे कि ये हम एक हर इंडिविजुअल का राइट है कि वो जैसी लैंग्वेज चाहे इस्तेमाल कर सकता है, तो क्या हम ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे द जनरल पब्लिक और टू द वर्ल्ड एट लार्ज कि क्या हमारे यूथ, हमारी कंट्री, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है? वी कांट एक्सेप्ट सच सिनारियो इन आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड एट लार्ज. This language which is being today called normal, so-called normal college culture and lifestyle, अब बहुत ईजी हो जाएगा जब बच्चा या कोई भी पर्सन इस तरह की चीज़ों को देखेगा तो वो अपने लाइफस्टाइल में इसको अपनाने की बहुत जल्दी कोशिश करता है। वैसे भी एक जनरल ये रहता है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं ना हम उसको बहुत जल्दी अपनाते हैं। तो जो चीज़ बच्चा सुनेगा, जो चीज़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन देखेगा, वही चीज़ वो अपनाएगा। एंड टुमारो मे बी कॉल्ड नॉर्मल स्कूल कल्चर, और फिर वो कल हम उसको एक नॉर्मल स्कूल कल्चर का नाम दे देंगे। आफ्टर ऑल न्यू जनरेशन किससे सीखती है? ओल्डर जनरेशन से ही सीखती है। एंड वो एक बहुत ही सोसाइटी के लिए बहुत शर्मनाक दिन होगा। जस्टिस शर्मा ने कहा जिस दिन इसी तरह की, जिस तरह की लैंग्वेज इस वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई है, वही लैंग्वेज, वही वल्गर ऑब्सीन लैंग्वेज बच्चे स्कूल में यूज़ करेंगे, स्ट्रीट्स में, हम लोग गली मोहल्ले में, घरों में इस भाषा को सुनेंगे, वो दिन कैसा होगा? एंड वी कांट इवन इमेजिन दैट वुड बी अ वर्स्ट डे फॉर आवर सोसाइटी।
उन्होंने साथ साथ कहा कि ये एपिसोड्स जो है अगर मुझे सुनने हैं ना तो मुझे ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि अगर मैं इसको ओपनली सुनती हूँ तो मेरे आसपास एक बहुत शॉकिंग रिएक्शन होगा, सो इट वोंट बी अनप्रेडिक्टेबल. कोर्ट एट द एंड सेड दैट मोस्ट सर्टेनली दिस कोर्ट notes that this is not the language. This is not the language that nations, youth or otherwise citizens of this country use. ये वो भाषा नहीं है जो हमारे आज की यूथ यूज़ करे, हमारे सिटीजन्स इस्तेमाल करें. एंड therefore this language cannot be called the frequently spoken language. और हम इसमें ये रीजनिंग नहीं दे सकते हैं कि ये आज के डेट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली बोली जाने वाली भाषा है या फिर टर्मिनोलॉजीज है. एंड दिस इज़ वेरी कॉमन. वी कांट मेक इट अ कॉमन थिंग इन आवर कंट्री एंड वी नीड टू हैव अ डेकोरम, वी नीड टू हैव अ डिग्निटी of our language, of our words. Therefore इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा that इस वेब सीरीज़ में जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो डायलॉग्स में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो ऑब्सीन है, वल्गर है, प्रोफेन है, एंड देयरफॉर दे आर एनविजेजिंग टुवर्ड्स दी प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनलिटी अंडर सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. राइट, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज़ एंड अपडेट. आई होप the content has been clear. कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना, और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय.